नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कृष्णा एजुकेशन ग्रुप में। आज हम लेके आए हैं टॉप 15 एमसीक्यू करंट अफेयर से संबंधित फरवरी मंथ के। चलते हैं सबसे पहले प्रश्न की तरफ, जो कि केंद्रीय बजट जो पास हुआ उससे संबंधित है। देख लेते हैं। फरवरी 2026 में प्रस्तुत भारत के केंद्रीय बजट 2026-27 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसे संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत संसद में प्रस्तुत किया जाता है। बजट 2026-27 में पूंजीगत व्यय 12 लाख रुपए करोड़ से अधिक रखा गया। वित्तीय घाटा जीडीपी के 4.3 के आसपास अनुमानित किया गया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, आपको उत्तर बताना है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी केवल 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी 1, 2, 3 सही है। ऑप्शन डी केवल 1 सही है। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी सही हो जाता है। इसके तीनों जो है 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन सही हो जाते हैं। व्याख्या में देख लेते हैं। 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट ऑफ इंडिया 2026 को प्रस्तुत किया, जिसमें पूंजीगत व्यय लगभग 12.2 लाख करोड़ तथा राजकोषीय घाटा जीडीपी का लगभग 4.3 अनुमानित किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फरवरी 2026 में भारत के 8 कोर उद्योगों की वृद्धि दर लगभग कितनी रही? कोर उद्योगों से संबंधित यह प्रश्न है, तो उसी से संबंधित हमारा जो है देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1.2%, ऑप्शन बी 2.3%, ऑप्शन सी 5.8% और ऑप्शन डी 7.4%। तो इसका जो है बी ऑप्शन सही हो जाता है, 2.3%। व्याख्या में देख लेते हैं। फरवरी 2026 में भारत के 8 कोर उद्योगों की वृद्धि दर लगभग 2.3 रही है, जो पिछले महीनों की तुलना में धीमी थी। इसमें कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादनों में गिरावट प्रमुख कारण है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। ये भी कोर उद्योग से शामिल है और इस प्रश्न में कौन सा कोर उद्योग के अंतर्गत शामिल नहीं किया है उससे संबंधित है। देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत के 8 कोर उद्योगों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए स्टील, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन सी उर्वरक और ऑप्शन डी वस्त्र। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाता है। वस्त्र जो है वो हमारे 8 कोर उद्योगों में शामिल नहीं है। देख लेते हैं कौन कौन से 8 कोर उद्योग हैं। व्याख्या में देख लेते हैं। इसमें आपका कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली इसमें शामिल हैं। वस्त्र इसके अंतर्गत नहीं आता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यह आपके व्यापार घाटे से संबंधित प्रश्न है। देख लेते हैं प्रश्न को। फरवरी 2026 में भारत का व्यापार घाटा, जिसे आप ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, लगभग कितना दर्ज किया गया है? ऑप्शन ए 1.8 बिलियन डॉलर, ऑप्शन बी 2.7 बिलियन डॉलर, ऑप्शन सी 3.96 बिलियन डॉलर और ऑप्शन डी 6 बिलियन डॉलर। तो इसका उत्तर सी सही हो जाता है। 3.96 बिलियन डॉलर जो इसका घाटा दर्ज किया गया है। देख लेते हैं व्याख्या में। फरवरी 2026 में भारत का व्यापार घाटा लगभग 3.96 बिलियन डॉलर रहा है, क्योंकि आयात वृद्धि दर निर्यात से अधिक रही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मौसम से संबंधित प्रश्न है ये। फरवरी 2026 में भारत के मौसम संबंधी रुझानों के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए फरवरी 2026 भारत का सबसे ठंडा फरवरी महीना रहा। ऑप्शन बी यह 1901 के बाद 5वां सबसे गर्म फरवरी महीना था। ऑप्शन सी भारत में तापमान सामान्य से कम रहा और ऑप्शन डी कोई असामान्य तापमान दर्ज नहीं हुआ। तो इसका उत्तर बी सही हो जाता है। यह 1901 के बाद 5वां सबसे गर्म फरवरी का महीना था। व्याख्या में देख लेते हैं। 1901 के बाद फरवरी 2026 में 5वां सबसे गर्म फरवरी महीना दर्ज किया गया है।
जिसमें आगामी गर्मियों में अधिक हीट वेव की आशंका जताई गई। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह आपका वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलप समिट हुआ है, उससे संबंधित प्रश्न है। निम्न में से कौन सा संस्थान वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, जिसे आप WSDS का कहते हैं, का आयोजन करता है? हमें बताना है उस संस्था का नाम वो कौन सा है। ऑप्शन ए UNEP, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी टेरी और ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है। जैसे आप TERI कहते हैं, टेरी, वह जो है इसका उत्तर सही है, ऑप्शन सी। देख लेते हैं व्याख्या में। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट हर वर्ष वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का आयोजन करता है, जिसमें जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर चर्चा होती है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। फरवरी 2026 में भारत के व्यापार घाटे के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निर्यात में वृद्धि हुई है, आयात वृद्धि दर निर्यात से अधिक रही है। हमें सही उत्तर चुनना है। कौन सा उत्तर सही है? ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दो सही है, ऑप्शन सी एक और दोनों सही है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर सी सही हो जाता है, एक और दो ऑप्शन सही है। देख लेते हैं व्याख्या में। फरवरी 2026 में निर्यात बढ़ा, लेकिन आयात अधिक तेजी से बढ़ा, जिससे व्यापार घाटा बढ़ गया है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा संगठन वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट आयोजित करता है? ऑप्शन ए UNEP, ऑप्शन बी टेरी, ऑप्शन सी IMF, ऑप्शन डी EIEA। तो इसका उत्तर बी सही हो जाता है, टेरी वह आपका करता है। देख लेते हैं व्याख्या में। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी इस सम्मेलन का आयोजन करता है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। फरवरी 2026 में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। AI इम्पैक्ट समिट हुआ है, इससे संबंधित फरवरी मंथ में बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि हमारे PYQ में आपको देखने को मिलेंगे। तो उसी से संबंधित यह प्रश्न है। यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ। यह AI सियोल समिट 2024 के बाद आयोजित हुआ है। देख लेते हैं सही उत्तर का चयन कौन सा होता है। ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दो सही है, ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर सी सही है, एक और दो दोनों सही है। देख लेते हैं व्याख्या में। यह सम्मेलन फरवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ और इससे पहले 2024 में AI समिट सियोल में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। AI इम्पैक्ट समिट 2026 के 3 मुख्य स्तंभ क्या हैं? इसके पिलर्स तैयार करे गए, उनको बारे में आपको बताना है और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन ए इनोवेशन, सिक्योरिटी, ट्रेड, ऑप्शन बी पीपुल, प्लांट, प्रोग्रेस, ऑप्शन सी साइंस, इकोनॉमी, सोसाइटी और ऑप्शन डी ग्रोथ, गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी। तो इसका ऑप्शन बी सही होता है, पीपुल, प्लानेट एंड प्रोग्रेस। इसके मुख्य 3 ये स्तंभ हैं और इन्हीं स्तंभों को लेके ये समिट अपना कार्य कर रहा है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। फरवरी 2026 में किस राज्य में अवैध कोयला खदान विस्फोट हुआ है? देख लेते हैं। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी नागालैंड। तो इसका उत्तर सी सही है, मेघालय में जो है अवैध कोयला खदान करते समय एक विस्फोट हुआ, उससे संबंधित ये प्रश्न है। ईस्ट जेनेतिया हिल्स मेघालय में अवैध खदान में ये विस्फोट हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। फरवरी 2026 में भारत ने प्रदूषण कम करने के लिए कौन सा पुरस्कार शुरू किया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है पर्यावरण के दृष्टिकोण से। ऑप्शन ए ग्रीन प्राइज, ऑप्शन बी जीरो प्राइज, ऑप्शन सी क्लाइमेट अवार्ड, ऑप्शन डी क्लीन अर्थ प्राइज। तो इसका उत्तर बी सही हो जाता है, जीरो प्राइज पुरस्कार शुरू किया गया है। देख लेते हैं व्याख्या में। जीरो प्राइज प्रदूषण में वास्तविक कमी लाने वाले प्रोजेक्ट को दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 13 की तरफ। भारत की पहली राष्ट्रीय काउंटर टेररिज्म पॉलिसी प्रहार का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल सीमा सुरक्षा, ऑप्शन बी आतंकवाद के विरुद्ध प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी, ऑप्शन सी साइबर सुरक्षा और ऑप्शन डी परमाणु सुरक्षा। तो इसका उत्तर आपका बी सही हो जाता है। देख लेते हैं व्याख्या में।
त्रिहार भारत की पहली समग्र राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी रणनीति है। चलते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। फरवरी 2026 में भारत और जीसीसी के बीच किस विषय पर वार्ता हुई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए रक्षा समझौता, ऑप्शन बी मुक्त व्यापार समझौता, ऑप्शन सी परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन डी अंतरिक्ष सहयोग। तो इसका उत्तर बी सही हो जाता है, मुक्त व्यापार समझौता पे हमारी वार्ता हुई है। देख लेते हैं व्याख्या में। भारत और गल्फ कारपोरेशन काउंसिलिंग के बीच FTA वार्ता शुरू हुई है। चलते नेक्स्ट प्रश्न 15 की तरफ। फरवरी 2026 में भारत नेपाल MOU किस क्षेत्र से संबंधित है? MOU पे हस्ताक्षर हुए और किस क्षेत्र से संबंधित है, उससे संबंधित ये प्रश्न बना है। ऑप्शन ए रक्षा, ऑप्शन बी वन और जैव विविधता संरक्षण, ऑप्शन सी ऊर्जा और ऑप्शन डी शिक्षा। तो इसका उत्तर बी सही हो जाता है, वन और जैव विविधता संरक्षण से संबंधित MOU पे बात हुई है। देख लेते हैं व्याख्या में। दोनों देशों ने वन, जैव विविधता और जलवायु सहयोग पर समझौता किया है। देखते हैं 16वां प्रश्न की तरफ। फरवरी 2026 में भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते के अनुसार अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर टैरिफ कितना कर दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और करंट मुद्दे में जो है चल भी रहा है। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 18% और ऑप्शन डी 25%। तो इसका उत्तर सी सही हो जाता है, आपका 18% टैरिफ अमेरिका ने लगाया। देख लेते हैं व्याख्या में। फरवरी 2026 में भारत अमेरिका व्यापार समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर टैरिफ 18% तक घटाया है। बदले में भारत ने रूसी तेल खरीद कम करने पर सहमति जताई। देख लेते हैं 17वां प्रश्न। फरवरी 2026 में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के बाद किसने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? मणिपुर में अक्सर राष्ट्रपति शासन लगा रहता है, उससे संबंधित ये प्रश्न है और उसे समाप्त होने के बाद वहाँ के एक मुख्यमंत्री बने, कौन बने, उससे संबंधित ये प्रश्न। ऑप्शन ए एन बीरेन सिंह, ऑप्शन बी ओकराम इबोबी सिंह, ऑप्शन सी युमनाम खेमचंद सिंह, ऑप्शन डी थोगाम विश्वजीत सिंह। तो इसका उत्तर सी सही हो जाता है, युमनाम खेमचंद सिंह को ने जो है शपथ लिए। देख लेते हैं व्याख्या में। 4 फरवरी 2026 को युमनाम खेमचंद सिंह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और राज्य में राष्ट्रपति शासन समाप्त हुआ है। चलते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। फरवरी 2026 में मेघालय के ईस्ट जैंतिया हिल्स जिले में हुई दुर्घटना किससे संबंधित थी? ऑप्शन ए भूकंप, ऑप्शन बी कोयला खदान विस्फोट, ऑप्शन सी गैस पाइपलाइन दुर्घटना और ऑप्शन डी बांध टूटना। तो इसका उत्तर बी सही है, कोयला खदान विस्फोट हुआ था वहाँ पे और उससे संबंधित ये घटना देखने को मिलती है। देख लेते हैं व्याख्या में। 5 फरवरी 2026 को अवैध कोयला खदान में विस्फोट हुआ जिसमें कई लोगों की मृत्यु हुई है। यह अवैध खनन की समस्या को उजागर करता है। आज भी देखिए बहुत सारे खनन के कार्य होते हैं, तो उस पर ये अंकुश लगाया जाए। इस तरीके के खनन से बहुत सारे लोगों की अकस्मात मौत हो जाती है, तो जो है ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। चलते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। फरवरी 2026 में भारत और ब्राज़ील के बीच किस क्षेत्र में सहयोग समझौता हुआ है? ऑप्शन ए कृषि तकनीकी, ऑप्शन बी रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स के बीच में, ऑप्शन सी परमाणु ऊर्जा और ऑप्शन डी जलवायु परिवर्तन। तो इसका उत्तर बी सही है, रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स जो है उसके क्षेत्र में भारत और ब्राज़ील के बीच सहयोग समझौता हुआ है। देख लेते हैं व्याख्या में। 21 फरवरी 2026 को भारत और ब्राज़ील ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स और क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग समझौता किया जो इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उद्योग के लिए महत्वपूर्ण। चलते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। फरवरी 2026 में आयोजित एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भारतीय नौसेना, ऑप्शन सी भारतीय वायुसेना, ऑप्शन सी भारतीय थल सेना और ऑप्शन डी DRDO। तो इसका उत्तर बी सही हो जाता है, भारतीय वायुसेना। देख लेते हैं व्याख्या में। वायु शक्ति भारतीय वायुसेना का लाइव फायर पावर डेमोस्ट्रेशन एक्सरसाइज है जिसमें कई फाइटर एयरक्राफ्ट और हथियार प्रणाली शामिल होती है। चलते 21वें प्रश्न की तरफ। फरवरी 2026 में आयोजित मुनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है?
ऑप्शन ए वैश्विक व्यापार समझौते, ऑप्शन बी वैश्विक सुरक्षा और भू राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा, ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन नीति और ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय खेल नीति। तो इसका उत्तर बी सही हो जाता है, वैश्विक सुरक्षा और भू राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा। देख लेते हैं व्याख्या में। म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस विश्व के प्रमुख नेताओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और भू राजनीतिक चुनौतियों पर चर्चा के लिए आयोजित किया जाता है। चलते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। 62वां म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2026 कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी बर्लिन, ऑप्शन सी म्यूनिक, ऑप्शन डी जिनेवा। तो इसका उत्तर सी सही हो जाता है, म्यूनिक में ये हुआ है। और कौन किस देश से किस देश के बीच में हुआ? तो ये 13 से लेके 15 फरवरी के बीच जो है ये सम्मेलन म्यूनिक में हुआ। म्यूनिक जो है मुख्यतः जर्मनी में स्थित है। चलते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। फरवरी 2026 में भारत के तेल आयात में कौन सा देश अस्थायी रूप से सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है? स्थायी नहीं है, अस्थायी रूप से बना है और हमारे लिए बहुत सहयोगी भी है। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी इराक, ऑप्शन डी यूएई। तो इसका उत्तर सी सही है, इराक जो है वह अस्थायी रूप से आपूर्तिकर्ता बन गया है। फरवरी 2026 में इराक भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है और रूस दूसरे स्थान पर रहा है। चलते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। फरवरी 2026 में भारत के 8 कोर उद्योगों की वृद्धि दर लगभग कितनी रही है? ऑप्शन ए 1.2, ऑप्शन बी 2.3, ऑप्शन सी 4.5, ऑप्शन डी 6.8। तो इसका उत्तर बी सही हो जाता है, 2.3 जो है आपकी वृद्धि दर रही है। देख लेते हैं व्याख्या में। फरवरी 2026 में भारत के कोर सेक्टर ग्रोथ की दर 2.3 रही है। चलते 25वें प्रश्न की तरफ। भारत के 8 कोर उद्योगों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी सीमेंट, ऑप्शन डी कपड़ा। तो इसका उत्तर डी सही हो जाता है, कपड़ा जो है उसको शामिल नहीं किया जाता है। कोर के अंतर्गत कौन कौन शामिल किए जाते हैं? तो क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, रिफाइनरी प्रोडक्ट हो गए, फर्टिलाइजर हो गया, स्टील हो गई, सीमेंट हो गए और इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रिसिटी है वो आपकी शामिल की जाती है, बिजली को भी शामिल किया जाता है। अभी तक हमारे 25 प्रश्न हो चुके हैं, अभी 25 प्रश्न बाकी हैं जो कि फरवरी मंथ से संबंधित है। चलिए चलते हैं उनकी तरफ भी। देखिए 26वां प्रश्न। फरवरी 2026 में आयोजित ITF बेंगलुरु ओपन किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी टेबल टेनिस और ऑप्शन डी स्क्वैश। तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा, टेनिस से संबंधित है। देख लेते हैं व्याख्या में। ITF बेंगलुरु ओपन एक महिला टेनिस टूर्नामेंट है जो ITF वुमेन वर्ल्ड टेनिस टूर का हिस्सा है। चलते 27वें प्रश्न की तरफ। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? अक्सर परीक्षाओं में एक दिवस से संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो उससे संबंधित हमारा ये प्रश्न है। ऑप्शन ए 2 फरवरी, ऑप्शन बी 4 फरवरी, ऑप्शन सी 10 फरवरी और ऑप्शन डी 15 फरवरी। तो इसका उत्तर बी सही हो जाता है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है ताकि कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। चलते हैं 28वें प्रश्न की तरफ। नेशनल डीवॉर्मिंग डे भारत में कब मनाया जाता है? अच्छा प्रश्न है ये। ऑप्शन ए 5 फरवरी, ऑप्शन बी 10 फरवरी, ऑप्शन सी 12 फरवरी, ऑप्शन डी 15 फरवरी। तो इसका उत्तर बी हो जाता है, 10 फरवरी को ये मनाया जाता है। देख लेते हैं व्याख्या में। 10 फरवरी को नेशनल डीवॉर्मिंग डे मनाया जाता है जिसका उद्देश्य बच्चों में परजीवी संक्रमण को रोकना है। चलते 29वें प्रश्न की तरफ। फरवरी 2026 में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए विज्ञान भवन, ऑप्शन बी भारत मंडपम, ऑप्शन सी प्रगति मैदान और ऑप्शन डी हैदराबाद कन्वेंशन सेंटर में। तो इसका उत्तर बी सही हो जाता है, यह जो है समिट भारत मंडपम के अंतर्गत हुआ है। देख लेते व्याख्या में। AI इम्पैक्ट समिट 16 से 20 फरवरी 2026 को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ और यह ग्लोबल AI समिट सीरीज का चौथा सम्मेलन था। 16 से 20 फरवरी का जो टाइम रहा उसमें जो है इसका आयोजन हुआ। चलते 30वें प्रश्न की तरफ। भारत के AI लैब सर्वम AI ने फरवरी 2026 में कौन सा AI मॉडल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए भारत GPT,
ऑप्शन बी सर्वम 100-05B, ऑप्शन सी वेदा एआई और ऑप्शन डी आर्या जीपीटी। तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा, सर्वम 100-05B जो है आपको देखने को मिलता है। देख लेते हैं व्याख्या में। सर्वम एआई ने 13B और 100-05B पैरामीटर्स वाले बड़े भाषा मॉडल लॉन्च किए। चलते 31वें प्रश्न की तरफ। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में घोषित न्यू दिल्ली फ्रंटियर एआई इम्पैक्ट कमेंटेंट किससे संबंधित है? ऑप्शन ए एआई सुरक्षा और नैतिकता, ऑप्शन बी परमाणु नीति, ऑप्शन सी साइबर युद्ध, ऑप्शन डी रक्षा तक। तो इसका उत्तर ए सही हो जाता है, एआई सुरक्षा और नैतिकता। देख लेते हैं व्याख्या में। यह पहल जिम्मेदार और नैतिक एआई विकास के लिए वैश्विक ढांचा है। चलते हैं 32वें प्रश्न की तरफ। एआई से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि हमने इस पूरे सीरीज में रखे हैं। देख लेते हैं 32वां प्रश्न। भारत सरकार ने एआई समिट के दौरान कितने जीपीयू तैनात करने की योजना की घोषणा की है? ऑप्शन ए 20,000, ऑप्शन बी 30,000, ऑप्शन सी 50,000 और ऑप्शन डी 1,00,000। तो इसका उत्तर सी से हो जाएगा, 50,000 करे जाएंगे, उनको तैनात किया जाएगा। चलते 33वां प्रश्न। फरवरी 2026 में भारत और ब्राजील के बीच किस क्षेत्र में सहयोग समझौता हुआ है? ऑप्शन ए रक्षा, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी दुर्लभ खनिज और रेयर अर्थ के बीच में, ऑप्शन डी शिक्षा के क्षेत्र। तो ये जो है आपका उत्तर सी सही हो जाएगा, दुर्लभ खनिज और रेयर अर्थ के लिए जो है वह है। देख लेते व्याख्या में। 21 फरवरी 2026 को भारत और ब्राजील ने क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट के क्षेत्र में सहयोग शामिल समझौता किया है। चलते 34वें प्रश्न की तरफ। फरवरी 2026 में निम्न में से किस राज्य में अवैध कोयला खदान विस्फोट में कई लोगों की मृत्यु हुई है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो ये आपको देखने को मिली, मेघालय में इस तरीके का जो है विस्फोट हुआ जेनेतिया हिल्स में। देख ले 35वां प्रश्न। फरवरी 2026 में किस भारतीय रक्षा हेलीकॉप्टर का प्रदर्शन वायु शक्ति 2026 में किया गया है? ऑप्शन ए ध्रुव, ऑप्शन बी रुद्र, ऑप्शन सी प्रचंड, ऑप्शन डी चेतक। तो इसका उत्तर सी सही हो जाता है, प्रचंड ने जो है अपना प्रदर्शन किया है। देख लेते हैं व्याख्या में। HAL प्रचंड स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर का प्रदर्शन इस अभ्यास में किया गया। चलते 36वें प्रश्न की तरफ। फरवरी 2026 में महिला पायलटों ने पहली बार किस अभ्यास में भाग लिया? ऑप्शन ए युद्धाभ्यास, ऑप्शन बी वज्र प्रहार, ऑप्शन सी वायु शक्ति और ऑप्शन डी समुद्र शक्ति। तो इसका उत्तर सी सही हो जाता है, वायु शक्ति में इन्होंने भाग लिया है, जो आपके 2026 में हुआ है। पहली बार महिलाओं ने इसमें भाग लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं 37वें प्रश्न की तरफ। फरवरी 2026 में भारत अमेरिका व्यापार समझौते के तहत अमेरिका ने भारत पर टैरिफ कितने % लगाया है? तो ये 18% है। निर्यात पर टैरिफ को घटाकर 18% किया गया। चलते हैं 38वें प्रश्न की तरफ। फरवरी 2026 में भारत के किस देश ने रूसी तेल खरीद रोकने पर सहमति जताई है? इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसका उत्तर ए सही हो जाता है, अमेरिका ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते में शर्त शामिल की थी। चलते 39वें प्रश्न की तरफ। फरवरी 2026 में भारत और सेशेल्स संबंध के कितने वर्ष पूरे हुए? दोनों के बीच एक लंबा संघर्ष वो जो है संबंध रहे हैं, और उन जो है संबंध को कितने वर्ष पूर्ण हो चुके हैं उससे संबंधित ये प्रश्न है। तो इससे ऑप्शन ए 40 वर्ष, ऑप्शन बी 45 वर्ष, ऑप्शन सी 50 वर्ष और ऑप्शन डी 60 वर्ष। तो इसका उत्तर सी सही है, 50 वर्ष जो है भारत और सेशेल्स के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, उससे संबंधित प्रश्न है। चलते 40वें प्रश्न की तरफ। फरवरी 2026 में आयोजित प्लास्ट इंडिया 2026 का विषय क्या था? ऑप्शन ए ग्रीन इंडिया, ऑप्शन बी भारत नेक्स्ट, ऑप्शन सी मेक इन इंडिया, ऑप्शन डी प्लास्टिक फ्री फ्यूचर। तो इसका उत्तर बी सही है, भारत नेक्स्ट जो है इसका जो है अब की बार की जो विषय है या थीम है वो रखी गई है प्लास्ट इंडिया की। चलते हैं 41वें प्रश्न की तरफ।
फरवरी 2026 में भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हुआ है? ऑप्शन ए T20 वर्ल्ड कप, ऑप्शन बी चैंपियनशिप ट्रॉफी, ऑप्शन सी एशिया कप और ऑप्शन डी IPL। तो इसका उत्तर ए सही हो जाता है, T20 वर्ल्ड कप। अभी हाल ही में 7 फरवरी को देखा था आपने, मेंस जो है T20 वर्ल्ड कप चल रहे थे, उसमें विजयी भी हुआ है भारत। उससे संबंधित ये प्रश्न है। चलते हैं 42वें प्रश्न की तरफ। सीनियर वुमेन्स वनडे ट्रॉफी 2025-26 कब से कब तक आयोजित हुआ? ऑप्शन ए जनवरी, ऑप्शन बी 6 से 28 फरवरी 2026 के बीच में, ऑप्शन सी मार्च में और ऑप्शन डी अप्रैल में। तो ये जो है आपके 6 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में जो है देखने को मिला है, और यह टूर्नामेंट जो है 6 से 28 फरवरी के बीच में आपका आयोजित हुआ, जो सीनियर वुमेन्स वनडे ट्रॉफी के नाम से जाना है। चलते हैं 43वें प्रश्न की तरफ। AI इम्पैक्ट समिट में कितने से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए? बताना है हमें कितने देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 50। तो इसका उत्तर सी सही हो जाता है, 20 जो हुए। सम्मेलन में 20 से अधिक देशों के प्रमुख और प्रतिनिधि शामिल हुए। चलते हैं 44वें प्रश्न की तरफ। AI से संबंधित अब की बात जो है बहुत ज़्यादा सवाल बने हैं, उससे संबंधित मैंने सारे सवालों को यहाँ पे सबमिट करने का प्रयास किया है। AI इम्पैक्ट समिट 2026 में निम्न में से कौन से CEO उपस्थित रहे थे? बहुत सारे CEO आए हैं इसमें, तो कौन कौन CEO उपस्थित रहे उससे संबंधित ये प्रश्न है। सुंदर पिचाई, एसएम अल्टमैन, डेमिस हैविस और उपरोक्त सभी। तो इसके उत्तर जितने भी मैंने CEO के नाम लिए, SEO के नाम लिए, CEO जितने भी हैं सारे के सारे इसमें सम्मिलित रहे। सम्मेलन में गूगल, ओपन AI, डीप माइंड के प्रमुख भी शामिल हुए थे। चलते हैं 45 प्रश्न की तरफ। AI इम्पैक्ट समिट का मुख्य फोकस किस क्षेत्र पर था? ऑप्शन ए AI वेपन्स, ऑप्शन बी AI एथिक्स और गवर्नेंस, ऑप्शन सी AI गेमिंग, ऑप्शन डी AI क्रिप्टो करेंसी। तो इसका उत्तर बी सही हो जाए, AI एथिक्स और गवर्नेंस। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, देख लेते हैं व्याख्या में। सम्मेलन में एथिकल AI और गवर्नेंस पर विशेष चर्चा की गई है। चलते हैं 46वें प्रश्न की तरफ। AI इम्पैक्ट समिट में आयोजित एक्सपो में लगभग कितने प्रदर्शक शामिल थे? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 300, ऑप्शन डी 500। तो इसका उत्तर सी सही हो जाता है, 300 लोगों ने इसमें प्रदर्शक शामिल रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 47वां प्रश्न। AI इम्पैक्ट समिट में भारत का कौन सा मल्टीलैंग्वेज AI मॉडल प्रस्तुत किया है? मतलब द्विभाषी कह सकते हैं हम, कई तरीके की भाषा का प्रयोग हो सकता है, भारतीय भाषाओं के लिए जो है रखा गया इसको। ऑप्शन ए भारत जनरेशन, ऑप्शन बी आर्या GPT, ऑप्शन सी इंडस GPT, ऑप्शन डी विस्तार। तो इसका उत्तर ए सही है, भारत जनरेशन जो है उसको मॉडल प्रस्तुत हुआ। भारत जनरेशन परम 2 मॉडल 22 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है। भारत की जितनी 22 भाषाएं हैं आपकी, और आपको प्रश्न बताना है कि हमारे जो 22 भाषाओं का भारत के कौन से संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत इसकी बात करी गई है, तो वो भी आपको कमेंट में हमें उत्तर देना है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। AI इम्पैक्ट समिट के दौरान AI रिसर्च सिम्बोसिस का ज्ञान साझेदार कौन था? ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IIT हैदराबाद, ऑप्शन सी IIC बेंगलुरु और ऑप्शन डी IIT बॉम्बे। तो इसका उत्तर बी सही हो जाता है, IIT हैदराबाद जो है इसके ज्ञान साझेदार बना है। AI रिसर्च सिम्बोसिस में IIT हैदराबाद ज्ञान साझेदार था। चलते 49वें प्रश्न की तरफ। सॉरी, AI इम्पैक्ट समिट में AI उपयोग के किस क्षेत्र को विशेष महत्व दिया गया? ऑप्शन ए हेल्थ केयर, ऑप्शन बी एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी एजुकेशन और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखिए इस पूरे समिट में हेल्थ केयर की बात करें, एजुकेशन की बात करें, या हम एग्रीकल्चर फील्ड की बात करें, यहाँ तक कि इंडस्ट्री के क्षेत्र की बात करें, सारे के सारे जो है इस समिट में शामिल किए गए और हर प्रत्येक क्षेत्र पे इस पर बात करी। देख लेते हैं व्याख्या में। एक्सपो में AI के अनुप्रयोग हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन और इंडस्ट्री में भी दिखाई गए। चलते 50वें प्रश्न की तरफ। आज की हमारा अंतिम प्रश्न है, हमारी
जो है कोशिश यही रहती है कि आपके पास कम समय में अच्छा मटेरियल पहुंचे। अगर आपको हमारी करंट अफेयर की क्लास अच्छी लगे, क्वेश्चन की फ्रेमिंग अच्छी लग रही है, तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं और सुधार की जो भी आवश्यकता है उसको भी ज़रूर बताएं, जिससे कि आगामी हमारी करंट अफेयर्स की जो भी सीरीज रहेगी हमारी मंथली करंट में, हम उसको सुधार कर सकें। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 भारत के लिए रणनीतिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए ग्लोबल एआई लीडरशिप, ऑप्शन बी डिजिटल इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑप्शन सी ग्लोबल साउथ लीडरशिप और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर डी सही हो जाता है। ये जितने भी ग्लोबल एआई लीडरशिप की बात करें, डिजिटल इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें या ग्लोबल साउथ लीडरशिप की बात करें, सबके सब एआई समिट के अंतर्गत आपकी जो इम्पैक्ट समिट हुआ है उसके अंतर्गत बात हुई है। देख लेते व्याख्या में। यह सम्मेलन भारत को एआई गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी, लीडरशिप और ग्लोबल साउथ रिप्रेजेंटेशन में महत्वपूर्ण भूमिका देता है। आज के लिए हमारी सीरीज में 50 हमने एमसीक्यू, महत्वपूर्ण एमसीक्यू की बात करी है। हमारी क्लास आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल कृष्णा एजुकेशन ग्रुप को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।